नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। तेजस्वी यादव विदेश दौरे के बाद आज पटना लौटेंगे। तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव प्रचार में होंगे शामिल। कल और परसों आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। तो जानकारी मिल रही है तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं, आज पहुंचेंगे पटना। विदेश दौरे के बाद आज लौटेंगे पटना। तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार में शामिल होंगे। कल और परसों आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। तेजस्वी यादव विदेश दौरे के बाद आज लौट रहे हैं, पटना पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार में होंगे शामिल। कल और परसों आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे रोड शो। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ता जा रहा है। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लंबे समय से बीजेपी के कब्जे वाली इस सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है और जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन को 4 स्तरीय चुनावी रणनीति तैयार उन्होंने की है। दूसरी ओर जनसुराज के संयोजक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर घर घर जनसंपर्क कर बीजेपी की रणनीति को चुनौती देने में जुटे हैं। उन्होंने भी बूथ स्तर पर 3 लेयर का संगठन खड़ा किया और स्थानीय नेताओं को अपने साथ जोड़ रहे हैं। उधर विदेश दौरे से लौटे तेजस्वी यादव अब सीधे बांकीपुर के चुनावी रण में उतरेंगे। आरजेडी सूत्रों के मुताबिक वो प्रत्याशी रेखा गुप्ता के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। 30 जुलाई को होने वाले इस उपचुनाव में अब सियासी मुकाबला और भी रोचक होता दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइव ज़्यादा जानकारी के साथ। रुपेंद्र, आरजेडी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करेंगे, दूसरी तरफ जनसुराज के प्रत्याशी भी लगे हुए हैं। बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, कैसी तैयारी चल रही है उपचुनाव को लेकर? देखिए, उपचुनाव की तैयारी की बात की जाए तो उपचुनाव की तैयारियां की बात है तो अब अंतिम चरण पे जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। खासतौर पर बता दें कि 30 तारीख को मतदान होंगे और मतदान के में ही जो मतदाता है वो फैसला करेंगे कि कौन उनका अगला विधायक होगा। प्रशांत किशोर जो जनसुराज के एक संस्थापक हैं, वो खुद मैदान में मौजूद हैं। इस उपचुनाव में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अपने दर्शकों को बता दें कि अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। तो दूसरी तरफ नीरज कुमार हैं, वो नीरज कुमार सिन्हा, तो वो अभी कैंपेन कर रहे हैं, अभी जगह जगह जो है जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता भी अभी लोगों से मिल रही हैं, अपना कैंपेन कर रही हैं। तो साफ तौर पर त्रिकोणीय मुकाबला है और त्रिकोणीय मुकाबले रहने में अब देखना ये है कि जनता किसे आशीर्वाद देती है और ये 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि जनता ने किसे आशीर्वाद दिया है। अब बात करें तो तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव कल ही विदेश दौरे से दिल्ली पहुंच गए हैं और आज 12 बजे पटना पहुंचेंगे। पटना पहुंचने के बाद आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद एक बैठक शाम में है, प्रत्याशी जो है उनसे आके शाम में मुलाकात करेंगी, वार्ता होंगी और कल से तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव में लग जाएंगे। तेजस्वी यादव का कल रोड शो है सोमवार को और मंगलवार को भी तेजस्वी यादव का रोड शो है। तीनों पार्टियां जो प्रमुख पार्टियां हैं ये साफ तौर पे अपनी जीत का तो दावा कर रही हैं, लेकिन मतदाता किसे जिताते हैं ये मतदाताओं के ये कहा जाए कि मतदाता जो हैं अब उनको देना है कि किसे वोट देंगे और कौन जीतेगा। लेकिन दाव तीनों तरफ से है। अब तेजस्वी यादव के आने के बाद अब महागठबंधन और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश काफ़ी बढ़ चुका है। तेजस्वी यादव के जैसे ही कल सूचना मिली उन लोगों को कि तेजस्वी यादव आने वाले हैं तो वो ज़ोर शोर से और अपने काम में लग गए हैं। अब देखना यह है कि नतीजा आने वाले समय में 3 तारीख को क्या निकलता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रुपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां सभी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ जारी है और अब जो दल हैं उनके बड़े नेता भी चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव मोर्चा संभालते हुए दिखेंगे, प्रशांत किशोर भी प्रचार में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी की भी अपनी रणनीति है।
लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं बांकीपुर उपचुनाव पर मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने जी मीडिया से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया इस बार जीत का अंतर और बड़ा होगा, क्योंकि जनता ने सरकार के 100 दिनों के काम को देखा है और डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा जताया है। साथ ही उन्होंने तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी कानून व्यवस्था तोड़ने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री ने कहा सम्राट सरकार के शासन में न अपराधी बचेंगे और न ही किसी बेगुनाह को फंसने दिया जाएगा। मेरे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र मौजूद हैं। बांकीपुर में दिन रात भाजपा ने एक कर दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार आ रहे हैं। क्या आपको सिचुएशन में डेवलपमेंट? देखिए, लगातार जो है और अनवरत निरंतर भारतीय जनता पार्टी काम करते रहती है। पहले भी मैंने कई बार कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। और यहाँ पर एक कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, एक कार्यकर्ता से प्रधानमंत्री बनते हैं, एक कार्यकर्ता से मैं मंत्री बना हूँ। मैंने कहा है, अभी फिर कहा है, आगे भी कहूँगा कि सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे वो पीला गमछी वाला हो, चाहे हरा गमछी वाला हो। केवल और केवल एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीरज कुमार सिन्हा, जो कि एक मंडल अध्यक्ष है, वही जीतेगा। तेज प्रताप को उपद्रवियों को मोटिवेट करने के लिए और उनको बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, रूल ऑफ लॉ की सरकार है और रूल ऑफ लॉ का कोई भी उल्लंघन करेगा तो सम्राट फोर्स नहीं छोड़ेगी, वो चाहे हम क्यों ना हो। सुशासन की सरकार है। बहुत ही निष्ठापूर्वक हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं और आज भावनात्मक भाव को भड़काकर एक छात्र के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं और उग्रवादियों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को और जो संगठित लोग हैं इस तरह का जो बिहार को अराजक की स्थिति में लाना चाहते हैं, तो सम्राट फोर्स नहीं छोड़ेगी, चाहे वो तेज प्रताप हो कि इंजीनियर शैलेंद्र हो। मेरा एक आखिरी सवाल है, 100 दिन सम्राट सरकार ने पूरे किए हैं, कैसे इन 100 दिनों को आप देखते हैं? आप भी मंत्री हैं कि उनके कलीग हैं? सबसे पहले तो मैं लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोड मैप तैयार किया था, उसमें काफ़ी गति दी है, चाहे शिक्षा के मामले में हो, सड़क के मामले में हो, चाहे बाढ़ जो कोसी मेची लिंक हो। आप देख रहे हैं कि हर तरफ रोज प्रतिदिन निरंतर हमारा बिहार जो है आगे बढ़ रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र थे, पथ निर्माण विभाग का भी जिम्मा संभालते हैं। फिलहाल इन दिनों बांकीपुर में दिन रात एक करके कैंपेन में लगे हुए हैं। कैमरे पर मेरे साथ विजय बने हुए थे, मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना। बिहार बंद के